नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम उस मोहल्ले में आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को जब अयोध्या आए थे तो आए हुए थे। ये आप देख सकते हैं मीरा का घर है। इसी घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, मीरा से मिले थे। ये उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और उनके पास तक चलकर बातचीत करते हैं। तो हम मीरा माझी के घर में इस वक्त आ चुके हैं। ये सामने मीरा माझी बैठी हुई हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जब आपको कब पता चला कि प्रधानमंत्री हमारे घर आ रहे हैं? जी, हमें 1 घंटा पहले पता चला। 1 घंटा पहले? जी। जब पता चला तो उस वक्त आप क्या कर रही थी? जी, मैं खाना बना रही थी। मुझसे 1 दिन पहले कहा गया था, कुछ लोग आए थे मेरे घर पे, 10-10 लोग, वो भी बड़े साहब लोग थे। तो उनने बोला कि नया सिलेंडर पाई हैं, मतलब तो क्या उस पे क्या बना रही हैं? तो मैंने कहा अभी तो पूरी सब्जी बना चुकी हूँ। हमारे घर पे जैसे नया चीज़ कुछ भी आता है तो उस पे हम लोग मीठा ही बनाते हैं। तो हमने चाय बनाया है, तो बोले चाय पिलाया जाए। तो उन लोगों को मैंने चाय पिलाया। फिर वो बोलने कि कल मैं इस गैस पे भोजन भी करने आऊँगा, क्या भोजन करा सकती हैं? तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम लोग गरीब हैं क्या से, पर भोजन हम आप बोल दिए हैं तो मैं भोजन कराऊंगी ज़रूर। तो बोले कल मैं 6 लोग आऊँगा आपके घर भोजन करने। तो मैं सुबह उठी, 4 बजे साफ़ सफाई करने लगी और फिर नहा धो के खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। वही लगभग 10:30 बज रहे थे। मैंने दाल चावल सब्जी बना के रखा और कुछ दूध वगैरह मंगवा के रखा कि पहले भाई ठंडी का सीज़न है, पहले चाहिए चाहिए, कोई भी आएगा। तो फिर उसके 11:30-12 बज गए। धीरे धीरे इस समय टाइम जल्दी ही बीतता है और 11:30 जब बज गए तब बड़े बड़े साहब लोग आने लगे। तो उस दूध का जांच करने लगे। जो मैं चीनी लाई थी उसका जांच हुआ, दूध का जांच हुआ, चाय पत्ती का जांच हुआ और जो बिस्कुट वगैरह लाई थी उसका भी जांच हुआ। और फिर उसके बाद बोले कि ये जांच किस लिए हो रहा है आपको पता है? मैंने कहा नहीं। तो जी उनने बोला कि आपके घर मतलब मोदी जी आने वाले हैं। हमको इतनी खुशी हुई कि कुछ कहा नहीं जाता। मैं कितनी खुश हो गई। मैं इनसे बोलूँ क्या बनाऊँ या क्या जब तक आप दूध वगैरह लाई थी और सारी व्यवस्थाएं कर रही थी तब तक आपको ये नहीं पता था कि हमारे घर कौन आएगा? जी, हमको बिल्कुल नहीं पता था। हमें यही पता था कि वही साहब लोग आएंगे खाना खाने मेरे घर। तो चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हमारे नज़र में वो साहब ही हैं। तो उन्हीं के लिए हम भोजन पका रहे थे। चाय का व्यवस्था किए थे कि ठंडी का सीज़न है, पहले चाय ही पूछा जाएगा, इसलिए हम सारी व्यवस्था के साथ जुटे थे। जब दूध वगैरह चेक इन होने लगा तो हमसे पूछा गया आपको पता है कौन आने वाला है? मैंने कहा नहीं। तो वो स्वयं बताए हमको कि हाँ आपके घर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो मैं इनसे बोली कि अब क्या किया जाए, इतना कम टाइम है और फिर यहाँ कितने लोग इकट्ठा भी हो गए हैं, मतलब पुलिस वगैरह और उनके कई होमगार्ड यहाँ खड़े हो गए। तो मैं इनने कहा कि चाय बना डालो इसी का और चाय रख लेना बना के बस। तो मेरे पास कोई जैसे व्यवस्था नहीं थी कि चाय बनाऊंगी तो ठंडी भी हो जाएगी। तो मैंने पड़ोस से मतलब बोतल मांगा और चाय गरम करने अच्छा, वाले। जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री मेरे घर आ रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां आपने की? जी, बस चाय बनाई थी मैं उनके लिए और भोजन तो बना ही था। मैं सोचूं भोजन भी करा दूंगी, पर उनको टाइम नहीं था उतना कि वो भोजन कर पाए। जी, जब वो आए तो उनका अच्छे से मैंने स्वागत किया और बैठा है अपने छोटे से कुटिया में। और क्या बोलते हैं, तो उनने पूछा मीरा जी और बताइए सब कैसा है? मैंने कहा सब ठीक है, आपके कृपा से सब ठीक ही है। और फिर पूछे और बताइए क्या क्या लाभ मिला मीरा जी? तो मैंने कहा मुझे आवास का घर मिल गया और फ्री का पानी मिल रहा, राशन भी फ्री का ही है और कल हमें गैस भी मिल गया। तो बोले कि मतलब अब गैस पे कैसा फील कर रही हैं, मतलब बना रही हैं, टाइम मिल रहा है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले पहले किस पे बनाती थी? मैंने कहा मैं भट्टी पे बनाती थी और छोटा चूल्हा था उस पे मैं बनाती थी खाना। और अभी तो बोले अभी? तो मैंने कहा अभी तो बड़े चूल्हा मिल गया, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा जल्दी भी हो रहा है खाना बनाने में। और बोले जैसे आवास आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब
कोई घूस वगैरह और कोई मतलब पैसा कौड़ी तो नहीं मांगा। मैंने कहा नहीं, हमारा डायरेक्ट खाते में पैसा आया। तो बोले कितनी बारी में? तो मैंने कहा एक बार 50 आया, एक बार 1.5 लाख, फिर 50 आया हमारा। तो बोले ठीक है। फिर बोले कि नए गैस पे क्या उद्घाटन किए हैं? तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी बनाई हुई हूँ, आटा सान के रखी हूँ और चाय आपके लिए बनाई हूँ। तो बोले ठंडी का मौसम है भाई, चाय पिलाया जाए। फिर मैं चाय लेके आई तो चाय मेरे से 2 कप में निकलवाया गया। एक जो उनके होमगार्ड थे वो चेक किए, फिर उनको दिया गया चाय। वो पिए चाय, मेरी चाय की तारीफ़ भी किए और बोले थोड़ी मीठी चाय है, आप लोग मीठा पसंद करती हैं, पर मैं भी एक चाय वाला हूँ, चाय की स्वाद बहुत अच्छी है। जी। तो आपने ये नहीं कहा कि हम आपको खाना भी खिलाना चाहते हैं? जी, मैंने कहा कि हम जैसे सब, फिर मेरे सास ससुर से बातें करने लगे। फिर मैंने कहा बोले भोजन भी मतलब बनाई हैं? तो मैंने कहा हाँ, दाल चावल सब्जी बना हुआ है। तो बोले कि मैं बोली कि निकालूं, खा लीजिए। तो बोले कि नहीं, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी हमको कई जगह जाना है, इस वजह से हम खा नहीं सकते, फिर देखा जाएगा आगे चल के कि हाँ आएंगे तो फिर देखा जाएगा। जी। तो कभी अगर आपको मौका मिला तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाना खिलाएंगे? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे गरीब कुटिया में जो भी बना पाएंगे, जो वो भगवान के रूप में आए थे। वैसे तो हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, उनको भी भगवान का ही दर्जा देते हैं, वो हमारे लिए भगवान ही थे। जी, हम बहुत खुश हुए थे, इतना खुश हुए थे, अभी तक हमको एक सपना जैसा लग रहा है। हमें तो इतनी खुशी हुई कि क्या कहूँ। जी। अकेले प्रधानमंत्री जी ही थे या फिर उनके साथ सीएम योगी भी थे? जी नहीं, उसी ये मोती थे और कोई। जी। और वो तो शायद ये सुनने में आया कि आए थे, पर यहाँ मेरे घर पे नहीं आए और रोड पे वहीं थे अपने गाड़ी में ही। जी। तो अगर सीएम योगी भी आ जाते तब तो हमें डबल खुशी हुई होती। और मैं तो सोचती हूँ कि हाँ वो भी आए, हमारे गरीब कुटिया में पधारे, हमको बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारे गरीब कुटिया में वो भी आए भाई। जी। अच्छा, क्या राम मंदिर के लिए आपको निमंत्रण मिला 22 तारीख का? जी मिला है? जी, उनने कहा है 22 तारीख को आने के लिए, तो हम लोग फैमिली अपना लेके जाएंगे वहाँ। जी। सब परिवार जाएंगे? जी, सब परिवार जाएंगे। मीरा जी, यहाँ पर कप और प्लेट रखा गया है और वो कप प्लेट हमने देखा भगवान के बिल्कुल पास रखा गया है, ऐसा क्यों? क्या खासियत है इस कप प्लेट में? जी, हम उन्हें भगवान का रूप ही समझते हैं। वो हमारी छोटी कुटिया में पधारे, वो हमारे समझ लीजिए भगवान ही हैं। इसलिए हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। वो जिस कप में पिए उसको हम धुल के बस भगवान ही के पास रखे हैं। जैसे भगवान का पूजा करते हैं वैसे वो कप प्लेट का भी हम पूजा करते हैं। जी। प्रधानमंत्री ने इसी कप और प्लेट में चाय पी थी? जी जी, मैंने धुल के उसको भगवान के पास रखा और उसका भी पूजा करते हैं कि हाँ हमारे घर आए थे भगवान के रूप, वो मेरे कप प्लेट में चाय पिए, उसका दर्जा हम भगवान ही को देंगे। जी। अच्छा, ये कप प्लेट आप कब तक ऐसे ही भगवान के पास रखे रहेंगी? जी, मैं उसको पैक करवा के बाकस में डाल दूंगी, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक उसको रखा रहेगा ऐसे। याद के तौर पर। जी जी।